घर खुद बनाए या घर बना बनाया ले, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो हर बंदा करता है कि यार हमें क्या करना चाहिए। अच्छा, आई स्टार्ट ऑफ विद कि घर अगर आप बना बना लेते हैं उससे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, फिर अगर आप घर खुद बनाते हैं उससे क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। अगर आप बना बनाया घर लेते हैं, उसका पहला प्रो तो ये है कि यार आपका जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत कम हो जाएगा। लेट्स से अगर आपने कोई घर पसंद कर लिया है तो आप 2-3 महीने में उसको फाइनल करके उसके अंदर आप शिफ्टिंग कर लेंगे अपनी, एज कम्पेयर टू अगर आप खुद बनाने पे जाएंगे एक नाला घर, तो आपका तो ये 1 साल 1.5 साल तक कहीं नहीं गया, जिसके अंदर फिनिशिंग भी करनी है, फर्निशिंग भी करनी है, फिर शिफ्ट होना है, फिर उसके बाद और काफ़ी चीज़ें उसको सीधा करना है। तो वो टाइम पीरियड आपका काफ़ी लंबा हो गया। ठीक है, अब एक प्रो मैं आपको बने बनाए घर का तो दे दिया है, अब एक प्रो आपको देता हूँ कि अगर आप घर खुद बनाएंगे, बजाय टाइम पीरियड आपका बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन आपको ये आइडिया नहीं है कि जो आपने बना बनाया घर लिया है उसके अंदर बिल्डर ने क्या मटेरियल्स यूटिलाइज किए हैं अपने ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि ग्रे स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर आपको किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना होता। आपको नहीं पता कि भाई बने बनाए घर में बुनियादों में क्या है, कौन सी ब्रिक इस्तेमाल हुई है, आया कि वो एक स्पेशल ब्रिक थी या वो बारिशी या फिर दोम थी, और रेत कौन सी थी, सीमेंट, आपको बेसिकली कोई आइडिया नहीं होता। आप फिनिशिंग को देख के जज कर रहे होते हैं कि यार ग्रे स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें यूटिलाइज की होंगी, जिसकी बेस के ऊपर आप फाइनल कर लेते हैं घर लेना। तो जो आप घर खुद बना रहे हैं ना उसमें आपको ये पीस ऑफ माइंड होता है कि हर इंसान के ना एक साइकोलॉजिकल चीज़ ये है कि यार जब भी वो अपनी चीज़ बनाएगा ना अपने लिए वो कहेगा मैं बेस्ट ऑफ बेस्ट चीज़ रखूँ। तो जब वो अपना घर भी बना रहा होगा तो वो कहेगा मुझे बेस्ट मटेरियल्स चाहिए अपने घर के लिए। वो अगर ईंट कहीं 16 रुपए की मिल रही है, अव्वल स्पेशल मिल रही है 20 की, तो 20 की तरफ जाएगा। अगर उसको सीमेंट अच्छी मिल रही है डीजी मेपल, तो वो उसकी तरफ जाएगा, वो जाए ऐसे कि वो जाए पीछे बेस्ट वे की तरफ, किसी और की तरफ। माई पॉइंट बीइंग इज कि जो इंसान अपना घर खुद बनाता है उसको पता होता है कि यार मैंने बेस्ट चीज़ लगानी है और उनके वो लॉन्ग टर्म चलेगी साथ। अब सेकंड चीज़ आ जाती है आपका बना बनाया घर वर्सेस घर जो आप खुद बनाएंगे। बना बनाया घर जो है उसके अंदर बिल्डर ने अपनी कॉस्ट ऐड की होती है, विच इज़ 25-30%, जस्टिफाइबल भी है। अच्छा मार्जिन है, उसको रखना भी चाहिए क्योंकि उसने टाइम काफ़ी ज़्यादा लगाया होता है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी लगाई होती है, टाइम भी लगाया होता है। तो 30% की जो कॉस्ट ऐड होती है ना साथ, वो बने बनाए घर के अंदर इंसान को देनी पड़ती है। एज कम्पेयर टू अगर आप घर खुद बना रहे होंगे ना, आपके पास अब एक वाइड रेंज ऑफ सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है। ठीक है, तो उसमें आप अपनी कॉस्ट कटिंग अगर आपने करनी है, अगर आपका बजट कम है कि यार मैंने पास इतना नहीं पैसे और मैंने घर बनाना छत बनानी है, तो आप बजट कम कर करके अपनी जो है ना सिलेक्शन करके चीज़ों की उसको कम कर सकते हैं। 30% तो वैसे आपने कम कर लिया बिल्डर की कॉस्ट से, फिर उसके बाद अगर आपने और पैसे कम थे तो आपने मटीरियल्स के अंदर भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करके अपना घर बना लिया। ठीक है, तो ये हमारा फ़ायदा हो गया एक घर बनाने की, अगर आप घर खुद बना रहे हैं। लेकिन अब इसका एक नुकसान ये भी है कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर बुरा मिल गया, क्योंकि गैम्बल है, कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना भी एक बहुत बड़ा गैम्बल है। कॉन्ट्रैक्टर अगर बुरा मिल गया आपको तो इट विल बी अ कंप्लीट नाइटमेयर फॉर यू गाइस। क्योंकि मेन मसला यहाँ पे ये आता है कि पाकिस्तान है ना, आपको बताया कुछ जाता है होता कुछ है। शुरू में तो आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से सब बात करेंगे कि अच्छा हम ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, टू गुड टू बी ट्रू वाली प्राइसेस भी दे देंगे जो मार्केट से बहुत कम होगी। और इंसान की फितरत है कि यार जहाँ पे उसको मोस्ट लोगों की बात करूँ कि जहाँ पे उसको कम पैसों में अच्छा काम काम मिल रहा होगा तो वो तो उसकी तरफ जाएगा। अच्छा काम से मुराद जो बंदे ने कमिट किया होगा। अब इवेंचुअली जब काम स्टार्ट होता है फिर उसके बाद नई नई चीज़ें सामने आती हैं ऐसे ऐसे, और अगर उसका एक्सपीरियंस नहीं है बंदे का, वो एक एमेचर है, तो फिर तो लगता है समझा कि आपके पैसों का भी डिजास्टर है और आपका भी डिजास्टर है, आपके टाइम का डिजास्टर अलग है। तो हमेशा कोशिश करनी है कॉन्ट्रैक्टर जो है ना उसको थोड़े ज़्यादा पैसे दे के अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। तो एज कम्पेयर टू बना बनाया घर, आपको टेंशन ही नहीं है, घर बना हुआ पड़ा है, आपने सिर्फ शिफ्ट होना है, आपको कोई ऐसी हसल नहीं करनी। तो इसलिए लोग बना बनाया घर की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, बने बनाए घर में भी गैम्बल होता है, लेकिन ये गैम्बल बहुत बड़ा गैम्बल है क्योंकि इसमें आपने अपना सारा कैश फ्लो एक टाइम पे डाल दिया, नाउ यू आर लेफ्ट विद द हाउस। अब आपको नहीं पता कि यार आने वाले टाइम में वो कितनी मेंटेनेंस मांगेगा, उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा काफ़ी चीज़ों पे। लेट्स से कि पेंट उतना शुरू हो गया, साल बाद 1.5 साल बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि यार अच्छा ये तो पीछे जो सीमेंट सेम की वाली जो ब्रिक्स थी वो ब्रिक्स कौन सी इस्तेमाल हुई, आपको मतलब काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आना शुरू हो जाएंगी कि यार क्या क्या मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। तो ये भी बना बनाया घर लेना भी एक काफ़ी बड़ा गैम्बल है। कभी किस लोगों के लिए अच्छा साबित भी होता है, कुछ लोगों के लिए बहुत बुरा भी साबित हो जाता है। अच्छा,
अब थर्ड चीज़ एक और आ गई कि यार जो बना बनाए घर जो होते हैं एज कम्पेयर टू जो हम खुद बना रहे होते हैं, उसमें जो है प्राइस है वो एक टाइम पे ही, अगर लेट्स से 8 करोड़ रुपया घर था तो वो आपका जो है 8 करोड़ है वो आपका एक टाइम पे निकल जाने हैं। एज कम्पेयर टू जो घर खुद बना रहे होंगे आप, तो उसमें आपकी इंस्टॉलमेंट्स हुई होती हैं कॉन्ट्रैक्टर के साथ और किसी फर्म के साथ। अगर आप कर रहे हैं कि अच्छा पहले फाउंडेशन डिगिंग करनी है, फिर उसके बाद चुनाई है 5 फीट तक, फिर लेंटर, फिर उसके बाद मतलब स्कोप ऑफ वर्क के साथ उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स वो आपकी फाइनलाइज हुई होती है, तो वो आपने बस आराम से दे रहे होना होता है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कहते हैं कि यार अभी हमारे पास 50-60% पेमेंट है, बाकी हमारी कुछ आनी है 1-1.5 महीने में 2 महीने में, तो तब हम क्लियर करते जाएंगे। तो वो उन लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल होता है कि अच्छा है शुरू में स्टार्ट तो करवा दिया काम, फिर जिस तरह पैसे आते गए तो आप पैसे दे के अपना छत जो है आपने कंप्लीट कर ली और आपने एक रहने की जगह देख ली। अच्छा, अब इसमें ना एक और चीज़ ये ऐड होती है कि पाकिस्तान में ये मसला है कि यार कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है प्रॉपर्ली। किसी बड़ी सोसाइटीज़ में शायद हो, लेकिन छोटी सोसाइटीज़ में ऐसा कोई चक्कर नहीं है, और लोग कतराते हैं। उनकी मेंटेलिटी ये है कि यार यहाँ पे पता नहीं है कि कौन से जो है मटेरियल्स इस्तेमाल कर लेगा बंदा, और क्या उसने बीच में डाला होगा, क्या क्या हैंकी पंकी की होगी जिसकी बेस के ऊपर वो घर आपको दे रहा है, और आपको नहीं पता कि उसके अंदर क्या इस्तेमाल हुआ है क्या नहीं। तो एज कम्पेयर टू अगर हम यही चीज़ बाहर के मुल्कों में देखें, 2 वीक्स अगो आई वॉज इन अ गल्फ कंट्री, तो मैं वहाँ पे ये चीज़ देख रहा था। देवर सेवरल हाउसेज बीइंग मेड इन फ्रंट ऑफ माई आइज। तो वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ हैं वो जाके एवरी डे दे गो, दे चेक द मटेरियल्स, दे चेक द क्राफ्टमैनशिप, और वो प्रॉपर तरीके से उन्होंने जो है ना कंट्रोल किया होता है क्वालिटी को भी, हर चीज़ को, क्योंकि उनके बाय लॉस अगेंस्ट कोई चीज़ जा नहीं सकती। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी के लिए ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं जो उसको प्रॉपर तरीके से आपका सुपरवाइज कर रही हो। तो लोग बड़ा कुछ चाहते हैं कि यार हम बना बनाया घर ना लें, हम घर खुद बना लें। अब लोग मेरे से पूछते हैं कि यार हारून भाई आप बताएं कि यू आर इन दिस फील्ड, कि हमें घर खुद बनाना चाहिए या बना बनाया लें। इसमें भी मेरे पास दो कंडीशंस हैं। अगर कुछ लोग होते हैं उनके फैमिली के हिस्से होने होते हैं घरों के, तो उनको तो फॉरन स्पेस चाहिए होती है अपने लिए। तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि चलें आप बना बनाया घर ले लें, क्योंकि वो आपका टाइम भी कम है, और बना बनाया घर भी किसी ऐसे बिल्डर का लें जिसके पहले घर इसने डिलीवर किए हुए हैं और वहाँ पे लोग रह रहे हैं और उनके रिव्यूज़ अच्छे हैं, तब भी आपने उस बिल्डर के साथ जाना है और उससे घर लेना है। ठीक है। बाकी 90% ऑफ टाइम मैं लोगों को कहता हूँ कि अपने घर खुद बनाएं, क्योंकि एक तो आपके हाथ में है उसकी कॉस्ट, आपके हाथ में है उसके अंदर कितने रूम्स आपने ऐड करने हैं, ऑब्वियसली विद द बाय लॉज। क्या आपने किस जगह पे अपने हिसाब से आपकी जो नीड्स हैं फॉर अ हाउस आपने वो सिलेक्ट करनी है। फिर फिनिशिंग के अंदर भी आपके पास पूरी लिबर्टी होती है टू प्ले फ्रीली विद कलर्स, विद एवरीथिंग दैट इज नीडेड फॉर फिनिशिंग ऑफ योर हाउस। आप आराम से उसका प्ले अराउंड कर सकते हैं, और आपको मेंटली भी एक इत्मीनान होता है कि अच्छा है मैंने अपना घर खुद बनाया है, तो मुझे पता है कि मैंने क्या चीज़ यूटिलाइज की है। और थर्डली उसमें एक और फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो है बज़ाहिर टाइम लग रहा होता है आपका काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ऑन द अदर हैंड आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम हो रही होती है। क्योंकि मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आप बने बनाए घर की एज़ कम्पेयर टू जो खुद बना रहे होंगे, वो बने बनाए घर की तो जो है ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जब खुद बनाएंगे। तो वहाँ भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों ने भी अपना घर बनाना है एंड यू वांट अ प्रॉपर कंसल्टेंसी स्टार्टिंग फ्रॉम द डिज़ाइन टिल फिनिशिंग एंड फर्निशिंग, तो प्लानोरा इज़ हियर टू हेल्प यू आउट। हमारा ऑफिस टाइम ख़ियाबान अमीन लाहौर में है। हम इस टाइम लाहौर के सारे मेजर साइटीज़ में काम कर रहे हैं। और अगर आपको हमसे कांटेक्ट करना है, यू कैन कांटेक्ट अस ऑन आवर इंस्टाग्राम एंड ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर जो चल रहा होगा, एंड इंशाल्लाह वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट।